गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टार्ट करा था। उसमें हमने थर्ड पॉइंट से देखा था कि एक बॉडी या तो निगेटिवली चार्ज हो सकता है या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल। तो जिस बॉडी में है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे वो न्यूट्रल बॉडी होगा। लेकिन जो बॉडी जिसमें देर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और देर इज एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। और जिस बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। जैसे कि एक बॉडी है, उसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 प्रोटॉन हैं, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया गया है, तो उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। और अगर हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आप मार्केट में जाओगे या फिर आपसे कोई पैसा मांगेगा जैसे कैश, तो 50 पैसे तो नहीं चलते अभी। जो सबसे छोटा करेंसी है वो 1 रुपया है। तो फिर आप उससे या तो 10 रुपया मांगोगे, 11 रुपया मांगोगे, 12, आप उससे 12.5 रुपया कैश तो नहीं ले सकते। वैसे ही चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हमने कल भी देखा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर कोई बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें उसको चार्ज कर रहे हैं, तो या तो वो एक कुल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। दैट मीन्स या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गेन कर सकता है, या तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गेन कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 2.5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गेन कर ले। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सो जो एक चार्ज होता है वो एक, जैसे कि मल्टीपल होता है, Q इजकल टू एन ई। तो जो चार्ज होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहाँ पे जो Q इजकल टू एन ई है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो हमने देखा कि इसका जो वैल्यू है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फिर ये जो n है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइक पॉजिट, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो कोई भी इंटीजर होगा। अगर कोई भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे 5 +5 +6 +4 इस टाइप से होगा। अगर कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज है या फिर उस पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा, हमसे कोई पूछेगा कि उस पर कितना चार्ज है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि -5 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलेंगे। चलो हम लोग इसका स्टेटमेंट भी लिख ही लेते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। तो ये जो चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग ये है कि जो चार्ज होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
और बाकी साइन उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर निगेटिवली चार्ज है। सीधी सी बात ये है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र करना है या फिर अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन होगा या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। वो साढ़े चार साढ़े तीन नहीं होगा, वो किसी भी इंटीजर में ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आगे का 5वां पॉइंट ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर मान लो कि अगर 2 पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली आसपास में रख दिए जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही अगर 2 निगेटिव चार्ज भी आसपास में रख दिए जाएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है, जैसे मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव ले लो या फिर निगेटिव पॉजिटिव ले लो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। चार्ज अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो भी उस पर उतना ही चार्ज होगा, या फिर वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो भी उतना ही चार्ज होगा। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और सातवां हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब यही है कि हम लोग ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप कह सकते हो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई बच्चा बोलता है कि हम नमक लेंगे और फिर पानी में मिला के Na+ ये अलग अलग इतना सारा चार्ज क्रिएट कर दिया, तो आप देखो ना, उसमें आपने जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया उतना ही आपने निगेटिव चार्ज क्रिएट किया। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम एज अ होल सिस्टम कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। सो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान से सुनना। कि चार्ज एट रेस्ट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ओनली एंड कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ओनली। तो एक जो चार्ज है अगर वो रेस्ट पे है तो एक या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही ओनली क्रिएट कर सकता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही ओनली एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कि ये अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही ओनली क्रिएट कर रहा है और ऑल्सो एक्सपीरियंस भी केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है, ये अब आगे के चैप्टर में भी ये काम आएगा। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ओनली। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक जो चार्ज है वो रेस्ट पे है। यहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा और फिर वो एक जैसे एक्सपीरियंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ही करेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि कोई भी चार्ज जो रेस्ट पे है वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता और वो मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने तो यहाँ पे देख लिया था कि चार्ज और रेस्ट पे है, केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा और फिर मैग्नेटिक फोर्स को नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स को ही केवल एक्सपीरियंस करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो चार्ज है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को प्रोड्यूस भी कर सकता है और दोनों को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। और इस पे एक पूरा ही अलग से चैप्टर है। तो ये बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमने पिछला 2 बात देखा। एक ये कि जो एक चार्ज है वो रेस्ट पे है तो वो केवल एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। ये बात इस पे भी ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है। और ये जो नेक्स्ट बात हमने देखा कि जो चार्ज मूविंग लाइक
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ये इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इस पे एक पूरी की पूरी चैप्टर है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पूरा लिख लेते हैं कि यहाँ पे तो हमने लिख दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ऑल्सो it will experience electric as well magnetic effect। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी एक पूरा चैप्टर है। दोस्तों हमने जो लास्ट के 3 पॉइंट्स पढ़े ना, पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा कि चार्ज एट रेस्ट वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को ही एक्सपीरियंस कर पाएगा। और फिर हमने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा कि एक जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी मैग्नेटिक फोर्स को दोनों को प्रोड्यूस भी करेगा और दोनों को एक्सपीरियंस भी करेगा। और हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, वो ये है कि चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कि कोई भी अगर एक चार्ज है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपने आप से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करता है। इसका एक एग्जांपल लाइट भी कह सकते हो एक तरह से। ऑल्सो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? फॉर द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक कूलम्स लॉ। उसके साथ साथ सुपरपोजिशन रूल भी, या फिर प्रिंसिपल कह दो। तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल भी होगा। अभी तक तो हमारा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। सो टेक केयर, वी विल बैक सून। थैंक यू।